जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्रैक अब बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जहाँ पहले दिखाया जाता है कि किस तरह से रिजॉर्ट के मैनेजर को दादी सा से निकाल देती हैं और तब वो वापस लौट कर आता है। उसका सामना उसी वक्त गीतांजलि से होता है। गीतांजलि को गेस्ट समझकर मैनेजर भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये लोग याद रखेंगे। और तब गीतांजलि तुरंत ही समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यह आदमी जरूर अभीरा और उसके रिजॉर्ट से बदला लेना चाहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गीतांजलि यहाँ सोचती है कि क्यों ना मैं इस आदमी की मदद लूं और फिर अभीरा के इस रिजॉर्ट को पूरी तरह से बर्बाद करवा दूं। अभीरा और दादीसा से बदला लेने के लिए सुंदर मैनेजर से हाथ मिला लेती है और एक बहुत बड़ा साजिश रचने वाली है। और इसके बाद अभीरा और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी और फिर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। और तब मायरा भी उसके पास नहीं रहेगी। दादी साथ तो उस पर बहुत ज्यादा घमंड करती है ना, उनका घमंड भी टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। गीतांजलि खुद ही सुंदर को कहती है कि अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो इस रिजॉर्ट को ही खत्म कर दो, ना ये रिजॉर्ट रहेगा और ना ही अभीरा उसे चलाने की कोशिश करेगी। और तभी मैनेजर गीतांजलि से कहता है कि आप भी मेरी ही तरह लगता है इन लोगों की दुश्मन है और दुश्मन दोनों तो दोस्त होते हैं। और तब गीतांजलि मैनेजर पर भड़क उठती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। दोस्तों, जब गीतांजलि और मैनेजर की बातचीत हो रही थी और तभी मायरा अपने फोन से उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। कैसे रिजॉर्ट के मैनेजर की एंट्री होती है, वो जानबूझकर वहां आता है और माता की चौकी जहां रखी होती है वहीं दीपक भी रखा होता है और दीपक को गिराकर कर्टन में आग लगा देता है। आग पूरी तरह से भड़क उठती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि आग कैसे लग गई है। वहीं आगे आप देखेंगे कि अब आग माता की मूर्ति तक पहुंच जाती है। ये देखकर अरमान और अभीरा दोनों ही मूर्ति को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और दादी साहब मायरा भी उनकी मदद करती हैं। और तभी होती है पुलिस की एंट्री। उसके बाद अरमान कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ एक हादसा था, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का हाथ है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और तभी पुलिस वाले वापस जाने ही वाले होते हैं और उसी वक्त मायरा बोल पड़ती है और कहती है कि इंस्पेक्टर अंकल रुक जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये आग जानबूझकर मैनेजर अंकल ने लगाई है। वहां माता रानी के पास ज्योति जल रही थी, उसी दीपक से गीतू भी इनके साथ है। मैंने खुद इन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया है। और मायरा की ये बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, मायरा ने सही वक्त पर गीतांजलि और मैनेजर का भांडा फोड़ दिया है। और तब इंस्पेक्टर भी ये साफ कहते हैं कि हमें गीतांजलि को और मैनेजर को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। और तब गीतांजलि सफाई देती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे थोड़ी पता था कि ये आदमी आग लगा देगा, मैं तो इसे पहली बार मिली हूँ, मैं इसके साथ कैसे हो सकती हूँ। और तभी अरमान सामने आता है और कहता है कि तुमने तो हद पार कर दी गीतांजलि, तुमने इतनी घटिया हरकत की है कि मैं सोच भी नहीं सकता। ये रिजॉर्ट अभीरा की मॉम की आखिरी निशानी है और उसे भी तुमने बर्बाद करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमें गीतांजलि मैडम और मिस्टर सुंदर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले ही जाना होगा। ये सारे अपडेट्स पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।